नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था और दिल के अंदर कहीं कोई अनजाना डर धीरे धीरे आकार ले रहा था। वो माँ को बताने के लिए मुड़ी ही थी कि माहौल फिर से रोज़मर्रा की बातों में उलझ गया। खाना लगा हुआ था, माँ की वही चिंता, वही प्यार, वही डांट। ठीक से बैठो, इधर नहीं उधर बैठो, खाते वक्त ढंग से बैठा करो। मुझे पता था रात में खाएगा तो सिर्फ सलाद ही खाएगा, अपनी सेहत का इतना ख्याल रखता है। और फिर वही बात कि अकेले रहना ठीक नहीं, ज्यादा दिन अकेले रहो तो इंसान पागल हो जाता है। वो हंसकर टाल देता है, लेकिन माँ जानती है कि उसके बेटे के अंदर कुछ खालीपन है, कुछ अधूरापन है, जो किसी दोस्त, किसी बिजनेस, किसी शौक से पूरा नहीं होता। वो जिंदगी के भरोसे की बात करती है। आज है, कल नहीं। माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहेंगे। भाई की शादी हो जाएगी, दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में उलझ जाएंगे और वो अकेला रह जाएगा। वो मजाक में कुत्ता लाने की बात करता है, लेकिन माँ साफ शब्दों में कह देती है कि उसे लाइफ कंपेनियन चाहिए, कोई जो हर हाल में साथ दे। शादी की बात आते ही वो चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि उससे ज़बरदस्ती कराई जा रही है। उसे तानिया पसंद है, दोस्त है, समझदार है, खूबसूरत है, लेकिन दिल वहाँ नहीं धड़कता। केमिस्ट्री नहीं बनती, प्यार नहीं होता, और वो साफ साफ कह देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। माँ समझाने की कोशिश करती है कि रियल लाइफ फिल्मों जैसी नहीं होती। यहाँ चांद में चेहरा नहीं दिखता, टूटते तारों से ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अच्छी शादी दोस्ती से शुरू होती है। लेकिन फिर वो सवाल पूछ बैठता है जो सब कुछ हिला देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऐसे इंसान को मिस करें जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, फिर भी लगता हो कि वो कहीं है, इंतज़ार कर रहा है? जैसे कोई अधूरी याद, कोई धुंधली तस्वीर जो सपनों में आती है लेकिन चेहरा साफ नहीं होता, बस एहसास होता है। और वहीं से किस्मत की कहानी करवट लेती है। जन्म जन्म के रिश्तों की बात सामने आती है। दो आत्माएं जो हर जन्म में एक दूसरे की तरफ खिंचती हैं, जिन पर विधाता कोई ना कोई निशान छोड़ता है। उधर घर में 25वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन खुशी के बीच डर छिपा है। पंडित की भविष्यवाणी याद आ रही है कि इस उम्र में बड़ा बदलाव आएगा, कुछ याद आएगा जो भुला दिया गया था, और वो बदलाव सब कुछ बदल देगा। लड़की गायब हो जाती है, तलाश होती है, घबराहट फैलती है, और जब वो मिलती है तो आंखों में अजीब सा सूनापन है, जैसे कुछ टूटा हो, कुछ जागा हो। दोस्त उसे पार्टी में ले जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन हवा में कुछ भारी है। उधर घर में माँ बाप बेचैन हैं, उन्हें लग रहा है कि किस्मत कोई बड़ा खेल खेलने वाली है। और फिर शादी की तैयारियां, दोस्त का दबाव, सवाल, तू शादी से क्यों डरता है, तू प्यार करता है फिर पीछे क्यों हटता है? और उसी भीड़ में, उसी शोर में उसके मुंह से अचानक किसी और का नाम निकल जाता है। बेला, एक ऐसा नाम जो सबको चौंका देता है, जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाता। फिर बात संभाली जाती है, प्रपोजल होता है, तालियां बजती हैं, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि उसी वक्त नागेश्वर की पुकार गूंजती है और एक औरत अपने असली रूप में सामने आती है। इच्छाधारी नागिन, जिसकी आंखों में बदले की आग है, जो अपना नागमणि वापस लेने आई है, जिसने कसम खाई है कि जिसने उसका प्यार छीना, जिसने उसकी दुनिया उजाड़ी, कोई नहीं बचेगा, एक एक को चुन चुन कर मारेगी। क्योंकि ये कहानी अधूरी नहीं रह सकती, उसे अपने माहिर से मिलना ही होगा, इस जन्म में भी, क्योंकि उसने उसे ढूंढ लिया है। उधर घर में सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश हो रही है। दूसरा केक लाया जाता है, खुद को समझाया जाता है कि शायद पंडित गलत था, शायद ये बदलाव सिर्फ स्वभाव का होगा। लेकिन जब लाइट बंद होती है और फिर चलती है, तो सामने जो खड़ा है वो वही लड़की नहीं है। माँ चीख उठती है, मेरी बच्ची कहाँ है? और तभी वो आवाज़ आती है कि मैं ही आपकी श्रावणी हूँ, और यही मेरा असली रूप है, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। और उसी पल सब समझ जाते हैं कि ये वही बदलाव है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। उधर दूसरी तरफ साजिशें चल रही हैं, शादी की जल्दी, डर, शक, और फिर तामसी का गुस्सा जो सब पर भारी पड़ता है। वो समझ जाती है कि बेला के आने का वक्त नज़दीक है, और अब वो खुद मैदान में उतरने वाली है। खेल शुरू हो चुका है, और इस बार ये सिर्फ प्यार या शादी की कहानी नहीं है, ये बदले, किस्मत, नागमणि और जन्म जन्म के रिश्तों की जंग है, जिसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है।